देखिए, यदि भारत के किसी क्षेत्र का हाई कोर्ट किसी व्यक्ति या संस्था को इनडायरेक्टली एंटी इंडिया बोल दे, या भारत विरोधी बोल दे, या देश छोड़ने के लिए बोल दे, या फिर प्रतिबंधित करने की धमकी दे डाले, तो ये कोई छोटी बात नहीं रह जाती है। क्योंकि भारत की न्याय प्रणाली में तो कन्हैयालाल टेलर केस के आक्रांताओं को भी बेल मिल सकती है। और ऐसे में ये जानना आवश्यक हो जाता है कि विकिपीडिया ऐसा क्या कर रहा है। दिसंबर 2020 में भारत सरकार ने विकिपीडिया को एक पेज अपनी वेबसाइट से डिलीट करने के लिए कहा, क्योंकि जम्मू कश्मीर को भारत का अंग नहीं दिखाया जा रहा था उसमें एक मैप पर। स्क्रीन पर जो इमेज आपको दिख रही है वो इंडो भूटान रिलेशन दिखाने के लिए विकिपीडिया ने प्रयोग की थी। पर चलिए, इतनी बड़ी वेबसाइट है, कई बार गलतियां हो जाती हैं, इसीलिए कुछ पैटर्न्स देखते हैं। फरवरी 2021 में अचानक से नरेंद्र मोदी का पेज विकिपीडिया पर एडिट हो जाता है। लिखा जाता है कि नरेंद्र मोदी के आने से भारत का लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, और ये आज तक भी ऐसा ही लिखा हुआ है। पर चलिए, ये भी राजनीति है, कुछ और देखते हैं। विकिपीडिया के अनुसार लव जिहाद एक कॉन्स्पायरेसी थ्योरी है। इन्होंने पेज का नाम ही लव कॉन्स्पायरेसी थ्योरी रखा हुआ है। नीचे पढ़ते हैं तो दिखता है कि ये कॉन्स्पायरेसी थ्योरी कुछ राइट विंग के हिंदुत्व ग्रुप जो हैं उन्होंने चलाई हुई है, जबकि लव जिहाद, या जिसे हम वैश्विक स्तर पर ग्रूमिंग जिहाद कहते हैं, वो केवल भारत का मामला नहीं है। स्क्रीन पर आपको जो ट्वीट दिख रहा है ना, ये यूके के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का बयान है, जो कह रहे हैं कि यूके की लड़कियों को ग्रूमिंग गैंग से बचाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं। केरला की हाईकोर्ट ने 2009 में केरल की सरकार को लव जिहाद रोकने के लिए कानून बनाने के लिए निर्देश दे दिए थे। वहीं यूरोपियन पार्लियामेंट के अनुसार यूरोप में ग्रूमिंग गैंग केस की बाढ़ आ चुकी है, जो एक समुदाय विशेष कर रहा है। मतलब कि केरल की हाईकोर्ट, यूके की सरकार, यूरोपियन पार्लियामेंट, सबको लगता है कि लव जिहाद है, पर विकिपीडिया को पहले दिन से ऐसा लगता है कि ये नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ विकिपीडिया को ये जरूर लगता है कि फंडामेंटलिस्ट हिंदू ग्रुप्स मुस्लिम लड़कियों को कन्वर्ट करने के लिए फंसा रहे हैं। परंतु चलिए, कश्मीरी हिंदुओं के संहार के बारे में हम सब जानते हैं, थैंक्स टू कश्मीर फाइल्स। पर कश्मीर फाइल्स पर विकिपीडिया का पेज जरा पढ़िए। इनके अनुसार कश्मीर फाइल्स रियल स्टोरी पर नहीं है, एक मनगढ़ंत स्टोरी पर बनाई गई है। इनके अनुसार नरसंहार जैसी घटना कोई हुई ही नहीं थी, जबकि इंटरनेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स एंड रिलीजियस फ्रीडम जैसी संस्थाएं ऑफिशियली कश्मीरी हिंदुओं के संहार को एक्नॉलेज करते आ रहे हैं। विकिपीडिया के सेक्युलरिज्म की हदें इतनी आर पार हो चुकी हैं कि ये लोग दिल्ली में 2020 में जो दंगे हुए थे ना, उसका पूरा ब्लेम हिंदू समुदाय पर डाल चुके हैं। और इसी विकिपीडिया पेज को सोर्स के रूप में प्रयोग करते हुए एक वर्ग विशेष के लोग अब इतिहास से छेड़छाड़ करने में लग गए हैं। परंतु चलिए, ये सब छोड़िए। जय श्री राम जैसा एक सामान्य सा नारा जो कोई भी भारतीय सामान्य रूप से यूज करता है, वो विकिपीडिया के लिए एक युद्ध के समय यूज किया जाने वाला नारा है, वॉर क्राई है दूसरे समुदाय के प्रति। विकिपीडिया गोपाल पाठा जैसे लोगों के पेजेस, जो कि 1946 में बंगाल को बचाने के काम आए थे, उनके पेजेस डिलीट कर चुका है। इतिहास को एक तरफा लिखने का यह प्रयास एक्सट्रीम जा चुका है, क्योंकि विकिपीडिया हिस्टोरिकली साम्यवादी नेताओं द्वारा विश्व भर में किए गए नरसंहारों का जो पेज था, उसे डिलीट करने के लिए तैयारी कर चुका था। इसके अलावा 1946 में नोआखली में एक तरफा दंगों में हिंदुओं को साफ किया गया था, परंतु विकिपीडिया ने अपने पेज पर समुदाय विशेष को ही विक्टिम बना दिया है। शायद इसीलिए इलॉन मस्क ने कहा था कि अब विजेता इतिहास नहीं लिखता, अब विकिपीडिया इतिहास लिखता है। विकिपीडिया भारत के इतिहास से लेकर भारत के भूगोल तक प्रोपेगेंडा कर रहा है, भारत की अनेक समस्याओं को समस्या तक नहीं मान रहा है। इसीलिए कदाचित कोर्ट को लगा कि सारा जब तुम्हें भारत पसंद ही नहीं है तो भागो यहाँ से। परंतु विकिपीडिया ऐसा क्यों कर रहा है और ये करने का प्रोसेस क्या है, वो आगे देखते हैं। 16 जुलाई 2021 को लारी सांजर, जो कि विकिपीडिया के को फाउंडर थे, उन्होंने पब्लिक डोमेन में आकर ये कहा कि किसी को भी ना विकिपीडिया को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि विकिपीडिया अब लेफ्टिस्ट चंगुल में फंस चुका है और लेफ्टिस्ट लोगों का ही एकाधिकार अब विकिपीडिया पर हो चुका है। वो उन सोर्सेज को ट्रस्ट करने से बिल्कुल मना कर देते हैं जो उनके एजेंडे में फिट नहीं बैठता। पर इस बात का अर्थ क्या है? कैसे फंसा विकिपीडिया लेफ्ट के चंगुल में? तो भाई, इसके लिए ना हमें विकिपीडिया कैसे ऑपरेट करता है और विकिपीडिया की हायरार्की में लोग ऊपर कैसे बढ़ते हैं, ये 2 पॉइंट समझने पड़ेंगे। अपने आप सब कुछ समझ में आता जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि विकिपीडिया ऑपरेट कैसे करता है। तो भाई, विकिपीडिया सभी को आर्टिकल्स एडिट करने का एक ऑप्शन देता है। आप यदि कुछ एडिट करो तो उसके बाद उसे रिव्यू करता है, और जो रिव्यू होता है ना, वो विकिपीडिया की न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू पॉलिसी के अनुसार रिव्यू होना चाहिए। इसके अलावा विकिपीडिया ये कहता है कि आप जो कुछ भी लिखो उसे ऑथेंटिक रिसोर्सेज के साथ बैक करना चाहिए।
ऐसा करने से विकिपीडिया पर जो कुछ भी लिखा जाएगा उसकी सच्चाई बनी रहेगी। अब विकिपीडिया की एक कम्युनिटी ऑफ वॉलंटियर्स बन चुकी है और ये जो वॉलंटियर्स है ना, यही आर्टिकल्स को रिव्यू करते हैं और कौन सा आर्टिकल विकिपीडिया पर रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा, कौन सी सच्चाई रहेगी, कौन सी नहीं रहेगी, यही वॉलंटियर्स डिसाइड करते हैं। अब आप ये सोचिए कि यदि ये वॉलंटियर्स किसी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के हो जाएं, तो क्या वो अपनी आइडियोलॉजी को प्रश्रय नहीं देंगे? तो बस कुछ ऐसे ही विकिपीडिया लेफ्ट के चुंगल में फंसा। अब विकिपीडिया की पॉलिसीज जाएं भाड़ में। अब अगला प्रश्न आता है कि भाई टॉप लेवल किसको मिलेगा, या विकिपीडिया की हायरार्की कैसे डिसाइड होती है? तो इसे बिल्कुल शुरू से समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए ए और बी दो लोग विकिपीडिया पर अपने आप को रजिस्टर करते हैं और ये दोनों ही अपनी अपनी फील्ड में अच्छी नॉलेज रखते हैं। अब दोनों के दोनों आर्टिकल्स एडिट करते हैं और जितने एक्यूरेट तरीके से ये आर्टिकल्स को एडिट करेंगे उतने ही पॉइंट्स इनको मिलते रहेंगे और जैसे जैसे इनके पॉइंट्स बढ़ेंगे इनकी शक्तियां बढ़ेंगी। एक पर्टिकुलर लेवल पर जब इनके एक पर्टिकुलर लेवल के पॉइंट्स हो जाएंगे तो ये सेमी प्रोटेक्टेड आर्टिकल्स को भी एडिट करने की शक्ति पा लेंगे और फिर उसके बाद जब इनके और पॉइंट्स बढ़ जाएंगे तो ये एडमिन बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ना एक कैच है और कैच बड़ी मजेदार है। अब सपोज करो ए लेफ्टिस्ट है और बी राइट विंग का है और करंटली जो एडमिन है विकिपीडिया का वो लेफ्टिस्ट है। तो भाई जो एडमिन है वो अब ए और बी दोनों के आर्टिकल्स को वही रिव्यू करेगा, तो अपना लेफ्ट बायस रख के वो ए के आर्टिकल को तो स्क्रूटनाइज नहीं करेगा और आगे पब्लिश कर देगा और बी के आर्टिकल्स को रिजेक्ट करता रहेगा। अब इससे क्या होगा, इससे ए को तो पॉइंट्स मिलते रहेंगे और बी की रेटिंग खराब होती जाएगी। ए के पॉइंट्स बढ़ेंगे तो इससे ए सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ता जाएगा और बी फ्रस्ट्रेट होकर काम करना छोड़ देगा। तो निरंतर एक ही आइडियोलॉजी के लोग एडमिन बनते रहेंगे और ये साइकिल चलती रहेगी। तो लेफ्ट विंग के लोगों ने शुरू में न्यूट्रल काम किया और फिर जब ये एडमिन बन गए तो इन्होंने अपने रंग दिखाने शुरू किए। विकिपीडिया के को फाउंडर ने खुद ने कहा कि 2009 तक तो ये प्लेटफॉर्म न्यूट्रल था, पर उसके बाद ये लेफ्ट विंग वालों ने कब्जा कर लिया और इस पर अब बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। अब ना विकिपीडिया के बायस को कुछ एग्जाम्पल्स से समझने का प्रयास करते हैं जहां इनका लेफ्ट बायस साफ साफ दिखेगा। तो आरएसएस का एक विकिपीडिया पेज है, उस पेज पर एडिट करके आरएसएस को हिंदू नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के स्थान पर हिंदू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लिख दिया गया। लेकिन जब इसे पॉइंट आउट किया गया तो बाद में इसे हिंदू नेशनलिस्ट वापस से कर दिया गया। फिर एक दिन आता है 22 मार्च 2022 और इस दिन अचानक से कई राइट विंग के बड़े बड़े लोगों ने ट्विटर पर कंप्लेंट करनी शुरू कर दी कि उनके विकिपीडिया पेजेस को विकिपीडिया से डिलीट कर दिया गया है। तुहिन सिन्हा, चैती नरूला आदि 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 कई लोग थे जो वर्षों से विकिपीडिया पर काम कर रहे थे और अचानक से उनके पेज गायब हो रहे थे। पर ऐसा क्या हुआ था 22 मार्च 2022 को? तो इन लोगों ने ना विकिपीडिया पर द कश्मीर फाइल्स को रिव्यू किया और उसे प्रोपेगेंडा मूवी नहीं लिखा बल्कि उसकी प्रेज कर दी। तो विकिपीडिया को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। विकिपीडिया ने ना केवल कश्मीर फाइल्स का पेज गायब किया बल्कि इन सभी का पेज उड़ा दिया। अब एक दो ना विदेश के एग्जाम्पल बताता हूँ। स्कॉटलैंड एक देश है, उस देश में स्कॉट्स भाषा बोली जाती है। अब स्कॉट्स के बारे में जितने आर्टिकल विकिपीडिया पर लिखे गए हैं ना, उसमें से 1/3, जिसका अर्थ है 23,000 आर्टिकल, तो 23,000 आर्टिकल केवल एक ही बंदे ने लिखे हैं और वो बंदा स्कॉट्स नहीं है, उसको स्कॉट्स आती भी नहीं है, वो एक अमेरिकन है। उसने टूटी फूटी इंग्लिश में स्कॉट्स के बारे में सारे आर्टिकल्स लिख दिए और उसके आर्टिकल्स में वही लिखा हुआ है जो लेफ्ट विंग मानती है। उधर सऊदी अरेबिया को तो अपने लोग विकिपीडिया में घुसाने पड़े कंटेंट को कंट्रोल करने के लिए और उन्होंने 2 विकी एडमिन्स को अरेस्ट भी किया था। अब इनका और बायस देखते हैं। फॉक्स न्यूज अमेरिका की राइट विंग न्यूज एजेंसी है और विकिपीडिया ने फॉक्स न्यूज की रिलायबिलिटी को भी डाउनग्रेड कर दिया। और पेजेस पर अटैक होना, भाई ये तो बहुत ही कॉमन है। जैसे उरी के पेज पर अटैक करके चेंज कर दिया था कि उरी अटैक्स
आरएसएस ने करे थे। रोहित सरदाना की मृत्यु के बाद विकी पेज में ये लिख दिया गया था कि रोहित मोदीज़म से ग्रसित थे। अरविंद केजरीवाल को पीएम 2019 डिक्लेयर कर चुका था विकीपीडिया। बीजेपी के त्रिपुरा के जो सीएम हैं, उनके पेज को वेंडलाइज करके उन्हें बांग्लादेशी बता दिया गया था और ऐसे अटैक्स बहुत अधिक हो रहे थे। पर ये डेंजर केवल भारत को नहीं है, ये डेंजर वर्ल्ड वाइड है।